हेलो एवरीवन, इस लेक्चर वीडियो में हम एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन के न्यूमेरिकल में आपको ये टेबल को ध्यान देना रहता है। हमें पहले टेबल फॉर्मुलेट करना होता है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं। इसमें यहाँ पर गिवन है एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। आर्म जो दिया है वो कैरी कर रहा है गियर ए और बी को। तो ये वाला आपका के वाला आर्म है आपका। यहाँ पर दो गियर है, गियर ए जिसमें 36 टीथ है और ये वाला गियर है आपका गियर बी जिसमें 45 नंबर ऑफ टीथ है। उसके बाद यहाँ पर दो केस दिया है। पहला केस जो है वो बोल रहा है आपका यदि आर्म 150 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। कौन से गियर के अबाउट? गियर ए के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर गियर ए है वो यहाँ पर फिक्स्ड है और इसके अबाउट गियर ए के अबाउट आपका जो आर्म है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो उस केस में आपको गियर बी का स्पीड निकालना है। तो यहाँ पर गिवन डेटा नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ टीथ ए और बी में कितने हैं? नंबर ऑफ टीथ ए गियर में है आपके 36 और बी गियर में है 45। हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं जो आर्म की स्पीड है ये वाली, उसको हम एन के कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये टेबल फॉर्मुलेट करना है। अब इसमें क्या होता है, पहला सीरियल नंबर, दूसरा एक्शन। अब एक्शन और ये वाला आपका स्पीड है, मतलब जो भी गियर या आर्म्स के हैं वो स्पीड शो करेंगे। तो सबसे पहला जो रहेगा उसमें क्या करना रहता है, आपको आर्म के को फिक्स करना होता है। ठीक है, ये आर्म आपका के है, इसको फिक्स करोगे। उसके बाद या तो गियर ए या गियर बी कोई सा भी एक गियर को +1 रिवॉल्यूशन देना होता है। तो यहाँ पर हम आर्म के को फिक्स कर रहे हैं और गियर ए को +1 रिवॉल्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर आर्म के की स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। 0 क्यों होगी स्पीड? क्योंकि आपने आर्म को फिक्स्ड कर दिया। अब जब फिक्स्ड है तो वो घूमेगा ही नहीं, हैंस उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ पर गियर ए आपने कितना किया है? +1 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर गियर ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? +1 रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गियर बी इसकी स्पीड कैसे निकालना है। तो जैसे कि हम गियर ए, ये मान के चलते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर गियर ए और बी। अब देखिए, जब आपको पता है कि जब भी दो एक्सटर्नल गियर होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। यदि गियर ए का इस डायरेक्शन में है रोटेशन, तो गियर बी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा एक्सटर्नल गियर के केस में। वैसे ही आपका इंटरनल गियर के केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि ये गियर ए है और ये गियर बी है, तो दोनों का ही जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। जैसे गियर ए इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो गियर बी भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये इंटरनल के केस में क्या होता है, आपका इंटरनल गियर के केस में डायरेक्शन सेम होगा और एक्सटर्नल में क्या होगा, आपका डायरेक्शन अपोजिट होगा। इस क्वेश्चन में कौन सा गिवन है, आपका एक्सटर्नल गियर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी इज इक्वल टू टी बी डिवाइडेड बाई टी ए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अपोजिट होता है, ठीक है, क्रॉस। अब देखिए इससे क्या निकालना है आपको, गियर बी की स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गियर बी एन ए टी ए डिवाइडेड बाई टी बी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बताया एक्सटर्नल गियर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। हमने यहाँ पर एज्यूम क्या किया है, जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव एज्यूम किया है। तो यहाँ पर आपका जो आर्म है वो क्या है, फिक्स्ड हो गया है। ठीक है, अब गियर ए को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है, तो इसलिए प्लस साइन ले रहे हैं। अब देखिए गियर भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो हमने यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन है। अब देखिए एन बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एन ए इंटू टी ए डिवाइडेड बाई टी बी। ठीक है, और माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो माइनस साइन इसलिए लगेगा। अब देखिए यहाँ पर एन ए की स्पीड कितनी है, एन ए की स्पीड +1, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। टी ए कितना गिवन है यहाँ पर 36, टी बी कितना गिवन है आपको 45। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करना है, ये आपका पहला रो हो गया। दूसरे रो में क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई एक्स रिवॉल्यूशन। तो 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स 0, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और इसमें कितना हो जाएगा, -4/5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, -4/5 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट रो में आपको y
प्लस करना है, तो 0 + y x + y और ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 5x + y। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, सबसे पहले ये टेबल फॉर्मुलेट कर लिया है। ठीक है, तो हमेशा इसी तरीके से आपको टेबल फॉर्मुलेट करना होता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहला केस लेना है। तो पहले केस में क्या बोल रहा है, आपका जो आर्म है वो रोटेट कर रहा है। हमने टेबल में क्या एज्यूम किया है कि फिक्स कर लिया है आर्म को, और यहाँ पर गियर ए रोटेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या गिवन है, आपको आर्म जो है वो रोटेट कर रहा है 150 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, किसके अबाउट, गियर ए के अबाउट, और गियर ए आपका फिक्स्ड है। तो एक्चुअल केस में क्या हो जाएगा, गिवन एक्चुअल कंडीशन क्या हो जाएगा, आपका आर्म जो है एनके की स्पीड कितनी हो जाएगी 150 आरपीएम, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, और यहाँ पर गियर ए फिक्स्ड है, तो गियर ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ गियर बी, मतलब इस गियर की स्पीड निकालनी है। तो हमने ये वाला एन के 150 आरपीएम, तो यहाँ पर देखिए एन के की स्पीड कितनी है y, तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 150 आरपीएम। ये आपका आर्म का स्पीड है, ये गियर ए का स्पीड है, और ये गियर बी की। तो आर्म के की स्पीड कितनी है y, तो यहाँ पर गिवन कितना दे दिया आपको, एन के की स्पीड 150 आरपीएम, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 आरपीएम। अब इसमें क्या बोल रहा है, पहले केस में आपको गियर ए फिक्स्ड है, तो यहाँ पर एन ए की स्पीड कितनी है 0, तो ये वाला क्या है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा 0, x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि गियर ए की स्पीड कितनी मानी गई है, यहाँ पर गिवन कितनी है 0, फिक्स्ड है वो, तो x + y इक्वल टू 0 यहाँ से। तो इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन सॉल्व करिए, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी आपको -150 और y की मिलेगी = 150। अब देखिए x और y की स्पीड मिल गई, आपको निकालना क्या है, पहले में डिटरमाइन स्पीड ऑफ गियर बी। तो गियर बी की स्पीड कितनी है, ये वाली इक्वेशन से शो करते हो आप गियर बी की स्पीड। तो यहाँ पर आपको x पता चल गया, y पता चल गया है, x और y की वैल्यू रखिए। ठीक है, गियर बी के लिए ये, तो x और y की स्पीड रखोगे तो आपको गियर बी की स्पीड मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने पहला केस सॉल्व किया। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, जो आपका गियर ए है, पहले केस में आपने फिक्स्ड किया था गियर ए को, अब दूसरे केस में क्या कर रहे हो, गियर ए को आप फिक्स नहीं कर रहे हो। ठीक है, कितने आरपीएम से वो रोटेट कर रहे हैं, गियर ए आपका 300 आरपीएम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब निगेटिव। तो उस केस में आपको बताना है कि गियर बी की स्पीड कितनी हो जाएगी। तो दूसरा केस लेते हैं हम, तो टेबल एज इट इज रहेगा आपका ये। तो दूसरे केस में क्या हो रहा है, आपका गियर ए कितनी आरपीएम से घूम रहा है, 300 आरपीएम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उस समय आपको गियर बी की स्पीड निकालनी है। तो ये वाला आपका कॉलम क्या शो करता है, स्पीड ऑफ आर्म, ये वाला स्पीड ऑफ गियर ए, और ये स्पीड ऑफ गियर बी। ये इक्वेशन शो करेगा आपका आर्म का स्पीड, ये इक्वेशन शो करेगा आपका गियर ए की स्पीड, और ये इक्वेशन शो करेगा आपका गियर बी की स्पीड। तो यहाँ पर गियर ए कितनी आरपीएम से घूम रहा है, 300 आरपीएम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर एन ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, -300 आरपीएम। माइनस क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पर देखिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हो, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए हम निगेटिव ले रहे हैं। अब यहाँ पर स्पीड कितनी है आपकी आर्म की, गिवन ही है 150 आरपीएम, पहले ही गिवन है, वो एज इट इज़ है। तो यहाँ पर आर्म के की स्पीड कितनी है 150 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव है। तो देखिए आपकी आर्म की स्पीड कितनी गिवन है 150, तो ये इक्वेशन आपका आर्म के की स्पीड को शो करता है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 आरपीएम। ठीक है, ये पहला इक्वेशन ले लीजिए। अब यहाँ पर गियर ए, ये वाला इक्वेशन शो कर रहा है आपका गियर ए का स्पीड। तो यहाँ पर गियर ए की स्पीड कितनी है -300 आरपीएम, तो x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा -300। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है आपको, गियर बी की स्पीड, और गियर बी की स्पीड ही आपको निकालनी है। x और जो y की वैल्यू मिली है आपको इस इक्वेशन में रखिए। ठीक है, ये वाले इक्वेशन, तो इसके जरिए क्या है आपको गियर बी की स्पीड मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये क्या है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया है। ठीक है, तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल।